करते हैं। तो अब तो आज हम लोग करते हैं बच्चों रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इसी को हम लोग एलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल में मतलब 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा में साइन कॉस चेंज होगा तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा पे चेंज होगा तो कैसे होगा। तो जरा पहले एक चीज गौर करो, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस जो है वो x है और ये वाले डिस्टेंस y है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसको अपन r मान ले रहे हैं, ये वाली लेंथ, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये एंगल में क्लॉकवाइज मूव करा दूं x सेम x, तो ये एंगल कितना होगा, माइनस ऑफ थीटा। क्लॉकवाइज में एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ऊपर लेंथ y है तो नीचे लेंथ क्या होगी, माइनस वाई। और ये पाइथागोरस से इसकी लेंथ वही रहेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर विल अगेन वाई स्क्वायर, तो दैट इज अगेन आर। समझ में आ रहा। अब जरा देखो, तो साइन ऑफ माइनस थीटा अगर हमको निकालना है तो जो नीचे ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस वाई अपॉन आर। बोलो भाई, माइनस वाई अपॉन आर। और y अपॉन आर की वैल्यू किसके बराबर है ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो दिस इज साइन थीटा। सो दिस इज माइनस साइन थीटा। तो यहां से हमको क्या निकल के आया कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ साइन थीटा। याद रहेगा ये चीज कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, अच्छा अब जरा कॉस के लिए देख लो। तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो cos ऑफ माइनस थीटा अगर ये एंगल देखोगे तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, x बाई आर। बोलो, तो दिस इज x अपॉन आर। और ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो बच्चों, तो x अपॉन आर किसकी वैल्यू है, इट इज cos थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू किसके निकल के आ गई, cos थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो अब जरा देखो, हमको अगर निकालना हो tan ऑफ माइनस थीटा, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिस बिकम्स माइनस tan थीटा। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो अब जरा देखो, अगर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा। बोलो, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, वो सेक थीटा हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा है तो कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा फिर, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा करोगे तो दैट बिकम्स माइनस कॉट थीटा। तो ये तुमको समझ में आया कि अगर हम लोग कोई एंगल थीटा है उसको क्लॉकवाइज माइनस थीटा में कन्वर्ट करें तो हमको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक, अब देखो हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था बच्चों, कॉस थीटा। बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर था, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा था। कॉट 90 माइनस थीटा ये tan थीटा के बराबर था। सेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर था, कोसेक थीटा। एंड फाइनली कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा
दिस वाज नथिंग बट इट इज सेक थीटा। अब इसी में मैं थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, ये तो सारे एंगल के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो नाउ आई एम पुटिंग माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा। तो अब जरा देखो, साइन 90 और थीटा क्या माइनस थीटा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 90 प्लस थीटा। बोलो क्लियर है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा भी तुम देख के गए, दिस इज कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। इसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा, तो उसमें तुम क्या करोगे, इसमें माइनस थीटा रखोगे, तो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। क्या ये चीज समझ में आ रही? तो इसी तरह से आप सारे में माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो क्या बनेगा कि जैसे tan ऑफ 90 प्लस थीटा, दिस बिकम्स माइनस कॉट थीटा। कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों बन जाएगी माइनस tan थीटा। सेक ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा, एंड लास्टली कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, दिस विल बिकम्स प्लस सेक थीटा। क्लियर है? अब जरा देखो, थीटा एंगल जो था वो किस क्वाड्रेंट में हम लोग एज्यूम कर रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमको मालूम था कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये साइन का किस एंगल में दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो वो कॉस थीटा है जो पॉजिटिव देगा। कॉस अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस निगेटिव होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज माइनस साइन थीटा। तो इसी तरह से इसको आपको रिलेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में एक और तरीका है रहने का। देखो ये एंगल कितना था, 180, तो 180 माइनस समथिंग भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, और 90 प्लस समथिंग भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम कितने तरीके से जा सकते हो, दो तरीके से। एक क्या होगा कि हम 90 प्लस से जाएं, और एक होगा कि हम 180 माइनस से जाएं। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग देखें कि 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही अभी हम बने हैं, कि उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसी में क्वेश्चन में है ना, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दें। आप इन सारे फार्मूलेज में हम थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा। अब मैं चेंज कर रहा हूं थीटा को 90 माइनस थीटा से। भाई ये तो मैं किसी को भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये अभी तुम्हारा क्या था बच्चों, कॉस थीटा था। अब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा करोगे, तो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, दिस विल गिव यू कॉस 90 माइनस थीटा। अरे मेरी बात समझ में आ रही? ये क्या बन गया, 180 माइनस थीटा, तो दिस इज साइन 180 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखो तुमको ये मिल गया कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट्स यू आर गिविंग पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह से तुम सारे इनमें, इन सभी में तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90 माइनस थीटा। तो वंस यू पुट थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, तो यू विल गेट द एंटायर रिजल्ट। तो आई एम जस्ट राइटिंग आउट द रिजल्ट। तो कॉस 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये निगेटिव दे देगा। अच्छा बताओ, tan 180 माइनस थीटा ये पॉजिटिव देगा कि कैसा देगा, माइनस tan थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, दिस विल बी माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा। एंड सिमिलरली
कोसेक 180 माइनस थीटा इज प्लस का कोसेक थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गई है? सबको समझ में आ गया है ना? अब देखो एक चीज, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने का मेरे पास कितने तरीके से रह सकते हो। एक तो है कि 180 माइनस तक करके हम रह सकते हैं, और दूसरा कैसे रह सकते थे, 90 प्लस से रह सकते थे। बस 90 प्लस से भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब एक फर्क देखो, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमको साइन की वैल्यू निकालनी है, अगर 90 प्लस में लोगे तो तुमको आउटपुट किससे मिलेगा, कॉस से। लेकिन जब 180 माइनस थीटा से निकालोगे साइन की वैल्यू, तो आउटपुट भी कौन देगा, साइन, है ना? तो कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे साइन का साइन ही दे रहा है, कॉस का कॉस ही दे रहा है ना? तो इसलिए जब सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हें अपने से अगर वैल्यू निकालनी है, तो ज्यादातर तुम किसको प्रीफर करोगे बच्चों, 180 माइनस थीटा को, रेदर देन 90 प्लस थीटा, है ना? अगर 90 प्लस थीटा यूज करने को आ गया तो करोगे ही करोगे, है ना? लेकिन अगर तुमको ज्यादा यूज करना है तो आई एडवाइज यू कि आप 180 माइनस थीटा यूज करें रेदर देन 90 प्लस थीटा। इज दैट क्लियर? अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट हम कैसे कैसे जाएंगे, 90 प्लस थीटा से या 180 माइनस थीटा से। ओके, अब हम कहां पहुंचेंगे सेकेंड के बाद, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मेरे पास कितने तरीके हैं, जरा बता दो भैया। दो तरीके हो जाएंगे, है ना भाई? ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट। एक तो हम जाएंगे किससे से, 180 प्लस थीटा से, और एक कैसे जाएंगे, 270 माइनस थीटा से। तो दोनों को हम चेक करेंगे। तो अब जरा इस वाले फार्मूलों में जो हमने अभी ये वाला निकाला था, एक को देखते हैं डिटेल में। थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि 180 प्लस थीटा मिल जाए, माइनस थीटा, है ना? तो थीटा की जगह माइनस थीटा इस वाली इक्वेशन में तुम जरा पुट कर दो, तो देखो क्या बनेगा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। And what is sine of minus theta? Minus sine theta. So sine of 180 plus theta is equal to minus sine theta. तो तुमने देखा कि 180 प्लस करो या 180 माइनस करो, साइन साइन का ही आउटपुट दे रहा है, कॉस कॉस का ही आउटपुट देगा। क्योंकि अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जहां साइन निगेटिव हो जाएगा, दैट्स व्हाई साइन 180 प्लस थीटा गिव्स यू माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? तो अब इसी तरह से हमको बताओ, cos 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि cos भी निगेटिव में देगा। अगर हमको करना है tan 180 प्लस थीटा, तो ये क्या दे देगा, ये tan थीटा देगा, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। ओके, cot 180 प्लस थीटा, ये cot थीटा देगा, बिकॉज tan और cot दोनों पॉजिटिव होंगे। sec 180 प्लस थीटा, ये क्या देगा बच्चों, माइनस ऑफ sec थीटा। एंड सिमिलरली cosec ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस विल बी गिवन एज माइनस ऑफ cosec थीटा। क्या ये चीज क्लियर है कि किस तरीके से हमारे को थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम 180 प्लस से मूव करेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है ना? अब हम इसको 270 माइनस भी कर सकते हैं। तो 270 माइनस करने के लिए इसी में थीटा की जगह तुम क्या यूज कर लोगे, 90 माइनस थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 180 प्लस थीटा की जगह करोगे 90 माइनस थीटा, तो ये था माइनस साइन थीटा की जगह रखोगे 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया देखो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? पुराने वाले 180 प्लस वाले में थीटा की जगह पे तुम क्या पुट कर रहे हो, 90 माइनस थीटा, तो यू आर गेटिंग 270 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट बोलो भाई। लेकिन इसमें फिर तुमने देखा कि साइन जो है वो किस में आउटपुट देगा, कॉस में, है ना? तो इसी तरह से कॉस 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा, ये कौन क्या देगा, कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा, ये क्या देगा, tan थीटा। समझ में आ रही मेरी बात? सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक
270 माइनस थीटा, दिस विल बी माइनस का सेक थीटा। इज दैट क्लियर? तो बस हमको याद रखना है कि 270 माइनस वाला जो होगा तो वो साइन कॉस कॉस साइन इनमें कन्वर्ट होता जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, तो अब तुम किस में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो तुमको जाने के दो तरीके होंगे, एक तो ये तरीके से जाओगे यानी 270 प्लस थीटा से, और एक ऐसे आओगे दिस इज 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बोलो भाई। तो इसी वाले में थीटा की जगह तुम क्या रख दो? माइनस थीटा। थीटा की जगह माइनस थीटा जैसे रखोगे तो देखो जरा ये क्या बनेगा, इस वाले को देखो पहले, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो दिस बिकम्स माइनस कॉस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस का कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से कॉस 270 प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट इट इज साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, दिस इज कोसेक थीटा, क्योंकि यहां पे कोसेक सेक पॉजिटिव वैल्यू देगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड लास्टली कोसेक ऑफ 270 प्लस थीटा, दिस विल बी माइनस सेक थीटा। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि 270 प्लस थीटा से हम थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और उसमें वैल्यू कैसे चेंज होंगी? तो देखो 270 माइनस में या 270 प्लस पे साइन का आउटपुट कॉस, कॉस का आउटपुट साइन इंटरचेंज हो जाएगा। तो 90 वाले पे और 270 वाले पे हमेशा आउटपुट चेंज होते हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में ऐसे चेंज होंगे, लेकिन 180 प्लस 180 माइनस वाले में चेंज नहीं होगा। इसी तरह से 360 माइनस वाले पे भी चेंज नहीं होता है। अब 360 वाला तुमको अगर लाना है तो 360 वाला कैसे ला सकते हो? इसी में थीटा की जगह पे क्या कर दोगे? 90 माइनस थीटा, है ना? तो एक करके देख लेते हैं हम लोग कि साइन 270 प्लस थीटा की जगह रखेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये था माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। इज दैट ओके? तो ये देखो लिखा हुआ है साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो देखो साइन का आउटपुट तुमको साइन में ही मिल रहा है ना? साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? तो इसी तरह से कॉस 360 माइनस थीटा, ये क्या देगा? कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। cot 360 माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। ठीक है? sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। एंड लास्टली cosec 360 माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। तो ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। बोलो। तो ये सारे फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी से हम कन्वर्जन करते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद तुम फिर कहां पहुंचते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे पहुंचोगे तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कैसे पहुंचोगे, दैट इज 360 प्लस थीटा अगेन, है ना? तो इसी में थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे? माइनस थीटा। तो देख लो एक बार इसको भी, तो साइन 360 प्लस थीटा। अब देखो हम यहां पे क्या रख रहे हैं? माइनस थीटा। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, तो दिस यू साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा दे देगा।
tan 360 प्लस थीटा ये क्या दे देगा बच्चों, tan थीटा। सभी पॉजिटिव वैल्यू देंगे और साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, तो रेस्ट 3 के भी आप अपने आप आराम से लिख सकते हो। तो आप इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से एंगल को हम लोग चेंज कर रहे हैं और उसका आउटपुट मुझे कैसे मिल रहा है ना। तो एडवाइजेबल हमेशा रहेगा कि हम 180 या 360 के मल्टीपल पे काम करें, ताकि साइन साइन पे कॉस कॉस पे ही हमको दे। 90 और 270 पे थोड़ा कम करिए, क्योंकि उस पे साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जस्ट और कोई बात नहीं है ना। तो एक दो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जरा एक दो क्वेश्चन को इस पे सॉल्व करो बच्चों। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन -420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री, और कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जरा देखो ध्यान से, साइन माइनस, देखो सबसे पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये क्या देगा, माइनस साइन थीटा। तो पहले तो हम इसको सीधे लिख लेते हैं, माइनस साइन 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या देता है, प्लस कॉस थीटा, तो ये हमको कॉस 660 एंड साइन 330। ओके, अब देखो माइनस 420 डिग्री 360 प्लस 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 360 प्लस 60। इज इट ओके। 390 कॉस, इसको लिख सकते हो 360 प्लस 30, बोलो भाई, प्लस कॉस 660 डिग्री। 660 डिग्री कितनी है, देखो 660 डिग्री को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 360, ये बन गया 720 डिग्री। 720 डिग्री में से कितना घटेगा, माइनस का 60। बोलो क्लियर है, ये समझ में आया। 660 को मैंने ये कैसे लिखा हुआ है भाई, 660 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 मतलब 720। 720 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो। 660 प्लस 60 इज 720 डिग्री। इज इट ओके और नॉट। और साइन 330, इसको क्या लिख सकते हो, 360 माइनस 30। इज दैट ओके। अब जरा देखो, गौर करो, माइनस साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, तो ये होगा साइन 60, बोलो भाई, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस, अब जरा यहां देखो, कॉस 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 का मतलब है कि 2 बार वो मूव कर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 60 यानी कि फिर वो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, तो हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो ये होगा कॉस 60 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आ गई। और साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन 30। क्लियर है। अब जरा देखो, माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2, और साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2, तो ये -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 माइनस का 1/4, सो दिस कम्स टू बी -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। वही आपसे पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इज -1। क्या ये चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से एंगल को मैनिपुलेट किया गया है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
15 डिग्री प्लस, और ये ऐसे करते करते आया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब जरा गौर करो, देखो बच्चों, क्वेश्चन को जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमेशा कोशिश करी जाती है कि हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकें। अब जैसे यहां पे साइन स्क्वायर चल रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट तुमको क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यस और नो? बोलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक चीज हमको और भी मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। बोलो भाई। अच्छा, अब जरा गौर करो, इसके पहले यहां पे एक टर्म साइन स्क्वायर 85 रहा होगा, जिस तरह से 555 के डिफरेंस पे चल रहा है ना? ध्यान देना, इस साइन स्क्वायर 85 का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, साइन 85 डिग्री का पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो, और साइन 90 माइनस 5 इज कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 85 किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर 5, और ये है साइन स्क्वायर 5, तो ये साइन स्क्वायर 5 इस साइन स्क्वायर 85 से आके कंबाइंड हो जाएगा, होगा। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 को एक साथ लिख सकते हैं अपन। गुड, तो अब देखो इस पूरे को मैं चेंज कर रहा हूं, इस पूरे को मैं कैसे लिख रहा हूं इसको समझिए। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, समझ में आ रहा, प्लस यहां से हमने उठाया साइन स्क्वायर 10, प्लस यहां से क्या उठाओगे, साइन स्क्वायर 80, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हूं, दोनों का सम देखो, 5 प्लस 85 कितना हो गया, 90, 10 प्लस 80 90, ओके। तो प्लस ऐसे ही आएगा साइन स्क्वायर 15, तो यहां पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 75, बोलो, प्लस आगे वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर 20, तो इधर से होगा साइन स्क्वायर 70, बोलिए, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। एक यहां पे आएगा, देखो साइन स्क्वायर 40, इधर से चलोगे तो इस साइड से क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर 50, इज दैट ओके? अब देखो 40 और 50 आ गया, तो बीच में एक कौन बचा, साइन स्क्वायर 45, उसका कोई साथी नहीं है, समझ में आ रहा भाई? यहां पे तुम आए, यहां पे तुमने लिया 40 और इधर से आया 50, तो बीच में कौन था, 45, ये तो अकेले रह गया ना, तो साइन स्क्वायर 45, और देखो एक ये तुम्हारा अकेले बचा है साइन स्क्वायर 90, तो प्लस साइन स्क्वायर 90। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करोगे, तो ये चीज समझ में आ गई। ये क्या लिखा हुआ है, 1 है, क्योंकि अभी हमने दिखाया था साइन स्क्वायर 85 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर 5, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, अप टू यहां तक क्या है, 1, और ये भी 1 है। ठीक, अब जरा गौर करो, ये है 5 और ये है 40, है ना, 5 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है, 5 से चल रहा है और 40 तक जा रहा है, तो ये कितने टर्म्स होंगे, 8 होंगे, तो ये हो गया 8, और एक ये है 8 प्लस 1 दैट इज 9, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का स्क्वायर, है ना, तो दैट इज 1/2, तो 9 प्लस 1/2, तो द आंसर इज 9.5। इज दैट क्लियर? तो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9.5। क्या ये चीज समझ में आएगी? नहीं समझ में आई, आ गई, क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर
3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं बच्चों, प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। आपसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब देखो, गौर करो, ध्यान से देखना। मैंने पहले भी कहा, जब कभी भी स्क्वायर वाले ऐसे टर्म्स हो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल का मैनिपुलेशन करना। π/16 एंड 7π/16, जब दोनों को ऐड करो दैट इज π/2। ठीक, जब कभी भी तुमको एंगल में π/2 दिखे, तुम समझ लो साइन को कॉस, कॉस को साइन में हमको बदलना है ना। तो अपन इसको देखो, 7π/16, 7π/16 को क्या मैं लिख सकता हूं कि π/2 माइनस π/16 लिख सकता हूं? बोलो। ओके, 3π/16 और 5π/16 को ऐड करो, अगेन π/2। तो क्या मैं 5π/16 को π/2 माइनस 3π/16 लिख सकता हूं? यस सर। अब देखो, कॉस स्क्वायर π/16 प्लस इस वाले को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर 7π/16 को मैं ऐसे लिख दूंगा, दैट इज π/2 माइनस π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर और 5π/16 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, दैट इज π/2 माइनस 3π/16। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस π/16, ये क्या बन गया? कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर π/16, तो कॉस स्क्वायर π/16 प्लस, तो ये क्या बन गया? 1 दिख रहा है, प्लस इसी तरह से ये क्या दिख रहा है? 1। तो 1 + 1 = 2। तो द वैल्यू ऑफ दिस इज 2। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को फ्रेम आउट करना होगा और एंगल को मैनिपुलेट करना है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चीजें हो तो कोशिश करो उसको π/2 से सब्ट्रैक्ट करके दो एंगल को यूनिफॉर्मली लेने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे।